अब एक ऊंची बात पे आ जाते हैं, और भी ऊंची बात, ध्यान से सुनना। सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सुखी होने के लिए। कोई बेटे से, कोई धन से, कोई तप से, कोई प्रसिद्धि से, कोई उपदेश लेने से, कोई उपदेश देने से, लेकिन सब सुख के लिए बेचारे धमाधम कर रहे। भगवानों की रीति रिवाजों की भी कमी नहीं है और समझाने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन सभी अतृप्त है। कोई पूर्णता वाला नहीं दिखता। क्या कारण है? पूर्ण तृप्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण संतोष नहीं दिखता। बेवकूफी से थोड़ा मान ले कि आज नौकरी बढ़िया है, 50,000 महीने का काम, संतोष है, लेकिन आत्म संतोष नहीं मिलेगा। कितनी भी कुछ चीजें आ जाए फिर भी अंदर कोई मांग और कोई खटक बनी रहती है। सभी का ये हाल है, कुछ न कुछ और पाने की, जानने की, कहीं पहुंचने की खटक भटक बनी रहती। जहां नहीं पाया, जो नहीं पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद भी फिर खटक बनी रहती। जहां नहीं गए वहां जाने के बाद भी कुछ न कुछ और पाने की, जानने की, करने की, पहुंचने की कुछ न कुछ मांग बनी रहती। पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतोष नहीं रहता, क्योंकि जीवात्मा पूर्ण का अंश है, और जब तक उसे पूर्ण सुख नहीं मिला तब तक उसको पूर्ण संतोष नहीं होगा। तो अब क्या करें? कोई उपाय है? कोई जगह है? कोई रास्ता है? कि है उपाय है, जगह है, रास्ता है। वो उपाय क्या है? जगह कहाँ है? रास्ता क्या है? सदग्रंथ पढ़ के सुनाओ। मैंने ये जो सुनाया इसी ग्रंथ का सुनकर आपको सुनाया है। सुबह मैंने सुना था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे जो याद रहा थोड़ा सा आपको सुनाया। जीवन मिला है परंतु इसे कैसे बिताएं? यह जीवन है क्या और किस लिए मिला है? पहले इसे जानना आवश्यक है। कैसे जानें? अपने हित का पता कैसे लगाएं? इतनी विविधता, वासनाओं का भयंकर जाल, अनेक प्रकार की जानकारियाँ, प्रलोभनों तथा भयों का नाच, विविध विरोधी तर्क, विचार और मान्यताएं उपस्थित रहने पर क्या करें, क्या न करें, क्या उचित है, क्या अनुचित। तर्क, मान्यताएं, वासनाएं, कल्पनाएं, संकेत, क्या करें क्या न करें, और इतना करते कराते भी पूर्ण संतोष तो नहीं। क्या सत्य है, क्या व्यर्थ है, ये सब मानव जीवन की बड़ी समस्याएं हैं। मार्गदर्शक कोई दिखता नहीं। महाभारत में भी यह अनुभव किया गया है कि परिच्छिन्न सदैव विवादास्पद होता है। परिच्छिन्न सदैव विवादास्पद होता है। जो सीमा में है, माप में है, वो विवादास्पद होता है। तर्क से कट जाएगा, समय से हट जाएगा। क्या करता है? गुरु जी ने ऐसी डांट लगाई कि अभी तक याद है कि वर्क वैल्यू वर्क, ध्यान से सुनना है, भाव समाधि में नहीं बैठना। अभी कुछ मूर्ख लोग ध्यान के समय, सत्संग के समय माला लेके ढोंग करते रहते, ये गलत बात है। हमारे सत्संग में ऐसा अलाव नहीं होता। सत्संग के समय सत्संग ही सुने, माला के समय माला करे। हाँ, आंखें बंद करके ध्यान से सत्संग सुनता है तो बलिहारी, પણ મન આમ તેમ જશે એટલે આંખે ખોલીને સાંભળો, આ બાજુ જુઓ, નહીં તો પ્રોબ્લેમ શાંતિનો જીરો થઈ જશે। महानता
ब्रह्मता अद्वैता में निष्ठावान व्यक्ति जिस प्रकार से पहुंचा है वही उपयुक्त मार्ग है। हाँ, मार्ग है। अद्वैत ब्रह्म में, परमात्मा में निष्ठावान व्यक्ति, महापुरुष जैसे जहां से पहुंचे हैं, जैसे पहुंचे हैं, जहां पहुंचे वही मार्ग है। जो परिच्छिन्न में जी रहा है, संसार जिसको सच्चा लगता है और भोग से जिसको सुख मिलता है, उसका मार्गदर्शन भी ऐसे ही होगा। न भोगी न त्यागी। त्याग एक छोर है, भोग दूसरा छोर है। उत्तम व्यक्ति तो त्याग और भोग दोनों से उपराम होते अपने परमात्मा स्वरूप में, योग में। भोग जोग जाके नहीं, सो विद्वान निरोग। न त्याग का आग्रह न भोग की वासना है, वह निरोग पद में पहुंचे हुए महापुरुषों का अनुसरण। एक बार अर्जुन को श्री कृष्ण ने पूछा, तुम समझे? तो अर्जुन जरा मीठी ठंडी हवा में झोंके में आ गए। तो रथ पे हनुमान जी बैठे थे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं समझा। तो अरे, उपदेश देने वाले से ऊपर बैठ के उपदेश सुना, ये तो प्रेतों का काम है। तो हनुमान जी को दंड मिला, एक बार प्रेत योनि में जाओ। तो प्रेत योनि का भी हनुमान जी इतना चतुर रहे कि सीख सखा के जान जना के आए। तो हनुमान जब नाम सुनावे, भूत प्रेत कोई निकट ना आवे। तो जो लोग सत्संग के प्रेमी हैं, तो उनको सत्संग सुनने के नियम के अनुसार सत्संग सुनना चाहिए। ऊपर छाती पे चढ़ कर सोहम करते हुए सत्संग नहीं फलता। तर्को अप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया। तर्क से अथवा चिल्लाने से अहम ब्रह्मास्मि सोहम, इससे काम नहीं चलता भैया। तर्क से कोई स्थिर निर्णय हो नहीं पाता। शास्त्रों के विरोधाभासों की संगति लगाना कठिन हो रहा है, स्वयं की विभिन्न स्वीकृतियां होने से। स्वयं की भी विभिन्न विभिन्न स्वीकृतियां हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। ऐसा करें तो ठीक रहेगा, ऐसा रहें तो ठीक रहेगा, ऐसा रहें जिए तो ठीक है। वास्तव में ठीक क्या है? तो जिन्होंने वास्तविक ठीक यात्रा कर ली है, उनके ही संकेत में ही वास्तविकता है। अर्जुन अपने ढंग से ये ठीक है ये बेठीक है मान रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं क्या ठीक है क्या बेठीक। राम जी को वशिष्ठ जी ने बताया क्या ठीक है क्या गलत है क्या सही है। ये राम जी सूरमा होके युद्ध करो, लेकिन हृदय से शीला की नहीं, अकर्तृत्व पद में रहो। अर्जुन को भी वही उपदेश है जो रामावतार में शिष्य होकर श्री राम जी ने सुना, वही कृष्ण अवतार में जगत गुरु होकर अर्जुन को उपदेश दिया। तुम साक्षी हो, तुम ब्रह्म हो, दृष्टा हो, ये राम अवतार में सुना और कृष्ण अवतार में अर्जुन को वो उपदेश दिया। सभी समझदारों की जीवन शैली में बड़ा अंतर देखा जाता है। समझदारों की जीवन शैली में अंतर है, तो आखिर सत्य क्या है? सभी समझदारों की जीवन शैली मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना श्रुतिर्भिन्ना सुमृतयोर्मपि भिन्ना नाना मुनिर्यस्य वचनमपि भिन्ना धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया। धर्म का जो सार तत्व है, सत्य तत्व बड़ा गोपनीय है। जैसे एक पिता बही खाता में लिख गया कि बहादुर आसुद सुद छठ के दिन मंदिर के कलश में 1 लाख सोना मोहर रखे हैं। वक्त पे बेटा जरूरत पड़े तो काम लीजिए, जल्दबाजी मत करियो। समय पाकर बेटे को तंगी हुई, बही खाता खोला तो 1 लाख सोना मोहर कलश में है। आदमी चढ़ा है तो सोना मोहर दिखा नहीं, देखा कि आसपास चुनाई में चुने होंगे। मंदिर का गुम्मट तोड़वा दिया, जरा जरा ईंट कर दी, एक भी सोना मोहर नहीं मिला तो और फजीती हो गई। तो गया किसी बुजुर्ग के पास कि मेरे पिताजी ऐसा झूठ तो लिखेंगे नहीं, लेकिन सोना मोहर तो हमारे घर के प्रांगण के मंदिर का नाम है, उसी मंदिर में।
और लिखा है आसोद सुद छठ, लेकिन है नहीं। वो बुजुर्ग समझ गया, बोले जैसा मंदिर था बिल्कुल आप बेहू बना लो। आसोद छठ कितने बजे लिखा है? बोले 10 बजे सोना मोहर डाले। बोले ठीक है, आसोद सुद छठ 9:30 बजे आ जाना मेरे को बुलाने को, तो मैं तेरे को बताऊंगा कि कहाँ सोना मोहर। तो आसोद सुद छठ को बूढ़े को बुलाया 9:45 बजे। बोले बता दो। बोले ठहरो। बराबर आसोद सुद छठ का कलश का परछाया कहाँ गिरता है, उस परछाई की जगह पर निशाना मार के बूढ़े ने कहा यहां खोदो, तो सोना मोहर मिल गए। तो ये गुह्य बात लिखी थी ना, ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति की, परमात्मा अनुभव की भी कोई गुह्य बात है। और वो गुह्य बात गुह्यतर गुह्यतम है। ये तो वो तो बाहर दृश्यमान चीज है, और ये परमात्मा तत्व दृश्यमान नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। तो ये संकल्प किसी महान जगे हुए पुरुषों के विचार विमर्श में, सत्संग में आते आते परस्पर संकल्प का बल मिलता है, तभी काम बनता है। ये तो हमने बहुत पापड़ बेले थे, इसलिए कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, सुन सुनंदे पावई राह। तो बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना हम कौन है और क्या हमारी साधना है, विवेक भी नहीं होता। तो आजकल तो कथा वार्ताओं को, कहानियों को भी सत्संग बोल देते हैं। सत्य स्वरूप परमेश्वर का संग कराने वाली उपनिषद परक जो चर्चा है वो सत्संग है। सभी व्यक्ति अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं। रहस्य ही बना हुआ है सब कुछ। कौन महान है यह निर्णय हो कैसे? निर्णायक शक्ति भी काम नहीं कर पाती। सारा जीवन बह रहा है प्रवाह में। असंतोष भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। असंतोष भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। और ये कृपा है उसकी कि थोड़ा असंतोष है तभी कुछ यात्रा कर रहे हैं, भाग रहे हैं। असंतोष पीछा नहीं छोड़ रहा है सभी को, चाहे पढ़ने वाले हो, चाहे भजन करने वाले हो, चाहे डॉलर वाले हो। કંઈક ને કંઈક હજી બાકી રહી ગયું, કંઈક ને કંઈક પામવાનું कुछ न कुछ खूटता है। असंतोष भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी सार बात आएगी, बहुत ऊंची बात। जीवन एक प्रश्न बना है। सुख की प्यास बुझती नहीं और सुख मिलता नहीं। सुख की प्यास बुझती नहीं, सुख मिलता नहीं। जो मिलता है सुखाभास मिलता है, थोड़ा सा सुख, फिर वैसे के वैसे। उल्टे नित्य नई प्रतिकूलताएं इंतजार करती रहती हैं। क्या है, क्या हो, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या है, क्या हो, क्या करें, कहाँ जाएं, ये प्रश्न बना है। आखिर क्या करें? इतना करने के बाद भी आत्मा लाभ तो नहीं हुआ, सब दुख तो नहीं मिटे, तो क्या हो, क्या करें, कहाँ जाएं? हाँ, क्या सोचें? न जिया जाता है न मरा जाता है। एक असहाय दशा, मजबूरी और मूक वेदना में समय बीता जा रहा है। स्वयं इस दशा को प्राप्त समाज भी जब देखो तब उपदेश, आक्षेप, निंदा, स्तुति, आलोचना आदि के द्वारा। बस अपन लोग क्या गलती करते हैं? द्वेष करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, स्तुति करते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सही है। लेकिन अपने गलत सही करने वाले अपन भी तो तृप्त नहीं है। जो दूसरों को बोलते हैं भाई ये तुमने ठीक नहीं किया, तो अपने में भी तो बेठिकियां छुपी हुई है। ये गलत है, ये सही है, ये क्रोधी है, ये लोभी है, ये लालची है। लेकिन हम अपना भी तो इलाज करें कि उसमें परब्रह्म हमको नहीं दिख रहा है। भाई परिचिन्न को तो विवादास्पद ही मानो, जो सीमा में उसमें तो कुछ न कुछ गुण दोष तो होगा ही। किस किस से वेर बांधोगे, किस किस के गुण और दोष गिनोगे? गुण और दोष में तो सारी सृष्टि है। जब से दुनिया चली तब से ही चल पड़ा है देवासुर, भला बुरा। अपने शरीर में भी है हितकारी और हानिकारक बैक्टीरिया।
अपने मन में भी अहितकारी और हानिकारक विचार, हमारे बुद्धि में भी हितकर और अहितकर दोनों धाराएं चलती रहती। अब क्या करें? सुमति कुमति सबके उर रही। अब क्या करें? देखो क्या करें, बहुत ऊंची बात आती है। भ्रांतियां बनती रहती है, चाहे कितनी कोशिश करें वे हटती नहीं। भ्रांतियां बनती रहती हैं, कितनी भी कोशिश करें कहीं न कहीं तिकड़मबाजी होती रहती है। हाँ जी। समाज वासनाओं के घेरे में डूबा है और वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए दूसरों के प्रति वासनाओं के जाल फैला रहा है। स्वयं हाँ, दुखी, बेटा तो ऐसा कर ले, माँ के लिए, बेटा पिता के लिए ऐसा कर ले, बहू ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। अपनी वासना तृप्ति के लिए दूसरों को बबलू बनाया जा रहा है। हाँ, स्वयं दुखी, स्वयं समस्यावान, स्वयं भ्रांत और स्वयं अतृप्त रहकर दूसरों की समस्या हल करने के अहंकार से भी समाज ग्रस्त है। कितनी ऊंची बात है। ये आपकी हमारी सबकी कहानी है। विश्व की धन संपत्ति, ऐश्वर्य, भ्रम, अरबों मनुष्यों की बुद्धि, आविष्कार, चमत्कार, भावनाएं तथा सिद्धांत मिलकर भी एक व्यक्ति को शांत, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरबों अरबों मनुष्यों के बुद्धियां और खरबों खरबों की संपत्ति और विचार और सिद्धांत और कानून, ये सब मिलकर भी एक आदमी को भी शांत और तृप्त नहीं कर पा रहे। जो कहते कि हाँ मेरे जीवन में पूरा संतोष है, मुझे अब मृत्यु का भय नहीं है, मुझे कोई वासना नहीं है, कोई खपे नहीं, कोई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सूर्य बर्फ का गेंद होकर घूमने लग जाए और पृथ्वी आकाश में उड़ने लग जाए, फिर भी तत्ववेता को आश्चर्य नहीं होता और उद्वेग नहीं होता। ऐसा कोई तत्ववेता नहीं मिल पाता इतना सब होने पर भी, क्योंकि ये सारी बुद्धियां मिलकर बहुमति से सत्य का परख नहीं होती, सतमति से सत्य का साक्षात्कार होता। बहुमति नहीं, सतमति। हाँ, ऐसी स्थिति में क्या कोई मार्ग है? क्या कोई आशा हो सकती है? क्या कोई हितैषी है? हाँ, है। अरे हितैषी और साथ में ही है, हितैषी है, साथ में ही है, और उसको भूलते रहो फिर भी प्रेरणा देता रहता है। हितैषी और बड़ा जानकार है, हितैषी और कभी थकता नहीं है, हितैषी और कहीं फंसने देता नहीं है, फंसते रहते फिर भी वहां निकालने की चेष्टा करता रहता है। ऐसा परम हितैषी अपना आत्मदेव परमेश्वर अपने साथ बैठा है। न जाने किस किस संत को प्रेरणा देकर हम तक पहुंचा देते, न जाने हमको कैसी कैसी प्रेरणा देकर संत तक पहुंचा देता। वो हितैषी है, वही परमात्मा है, वही आत्मदेव है। हाँ, वह सबको प्राप्त है। वो मार्गदर्शक सबको प्राप्त है। जब से जीवन का प्रारंभ हुआ तब से प्राप्त है, अभी प्राप्त है, जीवन के अवसान तक प्राप्त रहेगा, अनायास प्राप्त है, सर्वकाल में सर्वदेश में प्राप्त है, सत्व रज तम सभी परिस्थितियों में प्राप्त। ये ध्यान से सुनना। हाँ, सत्व गुण आए, रजोगुण आए, तमोगुण आए, समाधि आए, निद्रा आए, स्वप्न आए और जाए, फिर भी वो जाता आता नहीं। ऐसा परमात्मा देव है। कैसा प्राप्त है? मित्र आए, शत्रु आए, गरीबी आए, अमीर आए, जाए, लेकिन वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। कहीं भी कुछ भी मिल जाए फिर भी वो हमें वहां उल्लू होने नहीं देता, अतृप्ति की झंखना जगाता रहता है। और कुछ करो, कुछ पाओ, कुछ करो, कुछ करो, और चरे वेदी चरे वेदी चरे वेदी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ा बढ़ा के अपने से मिलाना चाहता है। वो ऐसा दयालु है, ऐसा हितैषी, सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम सुहृद है। हाँ, सत्व रज तम
तीनों के प्रभावों से सर्वथा असंग है। असंग है, सत्व से, रज से, तम से, तीनों के प्रभावों से असंग है। हम कभी सात्विक बनते, राजस बनते, तामस बनते, उसका प्रभाव मन बुद्धि पर हम पर पड़ता है, उस दृष्टा परमेश्वर स्वभाव पर नहीं पड़ता। निरंतर हिताहित का प्रकाश कर रहा है, सामान्य रूप से भी। निरंतर हिताहित का, हम अगर वासना के वेग से कुछ कर भी लेते हैं स्वार्थपूर्ण, तो फिर अंदर असंतोष जगा देता है, नालत भूल देता है। और जब संयम से श्रेय की तरफ चलते हैं तो उत्साह भर देता है, प्रेय की तरफ चलते हैं तो फिर ग्लानि भर देता है। कहीं कुछ गलत कर बैठते हैं, कोई देखता नहीं फिर भी गलत करते हैं कुछ छुपा के, तभी भी अंदर से तो टोकता है। और कोई देखे ना देखे, धन्यवाद दे ना दे और बढ़िया करते तो अंदर से प्रोत्साहित करता है। क्यों कोई नहीं है? हमारा है सुहृद, है मार्गदर्शक। हम अनाथ नहीं है, हम अनाथ नहीं है। अरे बोले महाराज आप इधर अकेले पड़े हो, आप अकेले, आपका कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। जहां से कहा जाता है वही हमारा है बेटा। कोई नहीं है, नहीं। आबू की गुफा में सांप आ जाते थे, एक बार तो सांप के ऊपर पैर पड़ा, इतना दयालु सांप, क्या बेचारे ने काटा भी नहीं, बड़ा वैसे काले सांप आबू की गुफा में, नल गुफा में। तो सांप आए गुजर गए, हो गए। तो वो सांप का प्रेरक भी तो वही है कि कहाँ काटना, कहाँ से चले जाना। जब वो प्रारब्ध होता है सांप के द्वारा मरने की, तभी काटेगा। कैसा नियता है, कैसा प्रेरक है। चिंता जीरो। निरंतर हित अहित का प्रकाश कर रहा है, सामान्य रूप से भी और विशेष रूप से भी। सामान्य रूप से भी और विशेष रूप से भी नित्य हित अहित का प्रकाश कर रहा है, प्रेरणा भी दे रहा है। ये गलत है, ये सही है, ये तामाशा है, ये राजस है, दोबारा गलती नहीं करूंगा। फिर भी करते, फिर भी टोकता। ओ बाप रे बाप, ईश्वर जैसा कोई सहिष्णु ब्रह्मांड में नहीं होगा। हम कितनी भी बेवकूफी करते, लेकिन वो कभी थकता नहीं रोकने टोकने से। आए हम कितनी भी, माँ तो कभी थकती, उबती, तमाचा ठोक देती। भाई मित्र बंधु, अरे जा अलग हो जा, लेकिन वो अलग भी नहीं होता। अलग भी नहीं करता है, ऐसा है। शरीर चाहे अलग हो जाए तुम्हारा, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं होता हूं। हे प्रभु। मित्र संत है, नारायण बापू उनका नाम है। बैठे थे, उठने की इच्छा नहीं होती, और लगा के शिवरात्रि है, शिव मंदिर में भी जाना है, जरा शिव जी को आलिंगन करना है। उठने की रुचि नहीं होती। पुजारी ने तो मंदिर मंदिर ताले लगा दिए। अब बाबा जी अपनी गुफा में बैठे। दूसरे दिन आके पुजारी ने देखा तो अरे ये तो महाराज अंदर है, शिवलिंग को आलिंगन करके बैठे। बोले गुरु जी हम तो आपको अंदर पूर के तो नहीं गए थे। तो जहां मन तीव्र गति से चिंतन करता, शरीर वहां हो जाता। हाँ, वह हितैषी ही नहीं परम हितैषी है। हाँ, वो हितैषी नहीं परम हितैषी है, मित्र नहीं परम मित्र है, परम सुहृद है। लोक से लेकर परमार्थ तक, पशु पक्षी से लेकर मनुष्य देव असुर महान तक, अब से लेकर तब तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक अखंड रूप से मार्गदर्शन कर रहा है। कहाँ जाए, कोई है कि नहीं है पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। है, मार्गदर्शन कर रहा है, करता रहा है, करता रहेगा, ये बात है। पूर्णता पर्यंत कर रहा है, कर रहा था, कर रहा है, करता रहेगा पूर्णता पर्यंत। अरे अब क्या करेंगे, क्या होगा मेरा,
है प्रभु तुम्हारी जय हो। क्या उसके लिए प्यार नहीं पैदा होता हम लोगों के दिल में? धन्यवाद नहीं पैदा होता? कैसा दयालु, कैसा प्रेरक, कैसा हितैषी, और कितना निकट, और कैसा छुपा हुआ है। हकीकत में छुपा हुआ नहीं है, हमारी ही इंद्रियों को और बाह्य जगत को हम सत्य मानते इसलिए छुपा लगता है, वास्तव में वही है। वो कौन सी चीज से उसको छुपाएंगे? ऐसी कोई चीज नहीं जिससे उनको ढक सके। फिर भी एक चीज है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया। तेन मोहंती जनतवा, मोह निशा सब सोवनहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकार। मोह निशा में सो रहे, अनेक प्रकार के सपने देख रहे। मैं फ्रूट वाला हूँ, मैं पत्नी वाला हूँ, मैं पति वाला हूँ, मैं मकान वाला हूँ। अरे भैया तू भगवान वाला है लाला। मैं ब्यावर वाला हूँ, मैं किशनगढ़ वाला हूँ, मैं अजमेर वाला हूँ, मैं राजस्थान वाला हूँ। अरे तू ईश्वर वाला है लाला। हाय हाय, हैफ उना दे हाल नु जो वतन विसारिया। उनके ये बाहर के हाल को और वर्णन को हैफ होना हालत हो, जिन्होंने अपना असली वतन विसार दिया। वास्तव में हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं और परम हितैषी है, सुहृद है। मार्गदर्शन कर रहे थे, कर रहे, करते ही रहेंगे पूर्णता पर्यंत। रोज कौन जगाता है नींद से? अलार्म जगाता है या पति पत्नी जगाती, या तुम जगते हो? अरे जगाने वाला ना हो तो तुम हम क्या जगे? वाह, कैसी लीला है। रक्त वाहिनियों में रक्त संचारित हो रहा है, अन्न में से रक्त बन रहा है, आंखों का तेज बन रहा है, सूत्रेंद्री बन रही है। सब यात्रा करते, अनुभव करते, शरीर छोड़ो फिर दूसरा शरीर, तीसरा शरीर। जैसे शिव मंदिर में जाते समय सीढ़ियों के को पैरों तले लांघते लांघते ऊपर पहुंचते, ऐसे जन्म जन्मों के अनुभवों को लांघते लांघते ऊपर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तक पहुंचना। एक हम न तुम दफ्तर गुम, अपनी मैं मिटी तो भगवान भगवान पना भी छोड़ देते। लहर लहर पन्ना छोड़ दे तो सागर सागर पन्ना भी छोड़ देता है। दोनों पानी है, ऐसे ही दोनों एक चैतन्य अद्वैत। ओम शांत। शांति अशांति सुख दुख में सब में तो ही तू हूं, तो ही तू। जैसे सपने में अनेक रूप, अनेक रंग, अनेक व्यवहार। दिल्ली से बैठे, गाड़ी धम धमाधम धम धमाधम, आबू आबू की रबड़ी बुड़ी ले, आबू रबड़ी रबड़ी बुड़ी। और फिर ये मारवाड़ दिखाई ले, खाइले बड़े बड़ो खाई ले रे, नारड़ा मारवाड़ रबड़ा है के। ऐसे करते अजमेर आए, अजमेर जो खीर मिठो। अजमेर में फिर दूध मिठा चलता है। अजमेर जो खीर मिठो। आनंद गए, आनंद ना गोटा ले ले, मुंबई नो हलो। इस सपने में सब देखा, लेकिन वही चैतन्य हलवा बेचने वाला, वही पैसेंजर, वही रेल, और वही खाने वाला, और वही देखने वाला। और आँख खुली तो सब तुम्हारे ही उस दिल भर के खेल थे। जैसे सपने में ये अच्छा ये बुरा सब दिख रहे थे। अच्छे से बुरे से क्या लड़ो झगड़ो, खाली जग जाओ बस। ऐसे ही यहाँ भी ऐसे ही है, ये ऐसा है, इसने ऐसा इसको मारा, उसने ऐसा किया। क्या तो सब सपना है महाराज, होता रहता है। हम आश्चर्य नहीं करते, कोई कैसे भी समाचार सुनाता है ना, हमारे चित्त में गुरु कृपा से कोई उसका सत्य रेखा नहीं खींचती। किसी ने सुनाया, सुन लिया, जैसे बहते पानी में लकीर, हो गया ठीक है।
गुण दोष में संसार है, क्या है, होता रहता है सब। उमा कहाँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना है। स्वप्न जगत है, जैसा स्वप्न रैन का तैसा ये संसार। कहाँ जाए, कोई मार्गदर्शक है, कोई हितैषी है, कोई प्रेरक है, क्या होगा। अरे सदियां बीत गई, जो हितैषी है, रक्षक है, प्रेरक है, वो यहाँ तक तो सूझबूझ तक तो ले आया है, आगे भी वही रहेगा। ओ